आपने सर मिल के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। यस सर, और लग रहा है कि बिहार वीडियो है। यस सर, वीडियो है, और लगता है कि बिहार में सच में कुछ बदलने वाला है। युवा जगेंगे आपके जैसा तो बदलेगा। थैंक यू सर। तो स्वागत है आप सभी के एक और नए व्लॉग में। पिछले शाम हमारे शहर अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जन स्वराज पार्टी के द्वारा, और उनमें प्रशांत किशोर सर खुद ही आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की, बिहार के कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, और जो भी सवाल पूछे गए थे जर्नलिस्ट के द्वारा उन्होंने उसका जवाब दिया। तो मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैं आपको बताने वाला हूं उन्होंने कौन कौन सी मुद्दे पर बात की है और वो कौन कौन से प्रोमिस किए हैं। पहले मैं इनके बारे में बात करूँ यार। तो उन्होंने 8 प्रोमिस किए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला जो प्रोमिस है वो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। उन्होंने कहा है अगले 10 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बिहार की शिक्षा को विकसित करने के लिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, बिहार की जो शिक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा डल है, यहाँ पर जो है उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए लोग जो है बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और बिहार की शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अगले दशक में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने वाले हैं बिहार की शिक्षा को बढ़ाने के लिए। तो पहला हो गया। दूसरे वादे किए हैं दलित के लिए 5 सूत्रीय योजना, जिसमें शिक्षा, रोजगार, जमीन के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा देने की बात की जाएगी। तो होगा क्या, उनमें जो है जितने भी जो दलित है, जो महापिछड़ा है, उनमें कोई भी जो है पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, तो जनरली उनको बढ़ावा देने के लिए जन स्वराज पार्टी काम करेगी। तो दूसरा प्रॉमिस हो गया। तीसरा, जनगणना करवाई जाएगी। एंड उसके बाद जो है राइट टू रिकॉल, इसमें क्या होगा कि जनता को नाकाम जनप्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार देने की वकालत दी जाएगी। तो ये हो गया लास्ट। उसके उन्होंने कहा है कि 3000 किलोमीटर वो पद यात्रा करेंगे, जिसमें वह जनता से सीधे संवाद करेंगे और उनकी जो है निजी जो भी समस्या उनको वो समझने की कोशिश करेंगे और उनमें जो सुधार करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो जन स्वराज पार्टी के द्वारा की जाएगी। और उनका एक विज़न है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास और कृषि उद्योग, ये सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा इस बिहार में अगले 15 साल में। लास्ट एक और उन्होंने प्रॉमिस किया है जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है और अच्छा नहीं लगा है। आई डोंट नो कि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी जो है वो उसको हटा देंगे। जी हाँ, जो शराब है वो उसके बाद खुलेआम बिकेगी, वो लीगल हो जाएंगे। इनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के बाद जो है तकरीबन 20,000 करोड़ का मुनाफा होगा प्रति वर्ष। अगर वही पैसा जो है एक रोजगार के लिए, या आप कह सकते हैं उनको शिक्षा में वो इन्वेस्ट करेंगे और स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि आप स्वास्थ्य बिगाड़ भी रहे हैं, स्वास्थ्य सुधार भी रहे हैं, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो लास्ट प्रोमिसेस है जो शराबबंदी हटाने का, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। कि पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि आपको ये कैसा लगा, आप ये बताना मेरे को। ये सारे प्रोमिसेस जो ये तो जन स्वराज पार्टी के द्वारा की गई है, बट एज ए पर्सनली मैं एक बिहार से हूँ, मैं एक बिहारी हूँ, तो बिहार की जो दर्द है वो एक बिहारी ही पर्सनली समझ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, मुझे कोई भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो में, मैं एक जर्नलिस्ट की तरह बना रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक वाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को ना समझे कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि हमारे जो देश हमारा सबसे सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारा राज्य सर्वोपरि है। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इस देश का एम्बेसडर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी आते जाते रहेगी, बट जो देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो बहुत ही सच में बहुत ही पीछे है कई सारी चीज़ों में। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई भी आए, बस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ों पर जो उसको बढ़ावा दिया जाए। बाकी मैं यही पर्सनली चाहता हूँ ये किया जाए। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनसे मैंने बात भी की और काफ़ी अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आई है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर सर जो है वो बहुत ही, उसको चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने कई सारे पार्टियों में काम किया है, उन्होंने मतलब कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातें की है, मतलब पिछले उन्होंने यही सारी चीज़ों पर काम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ अगर वो उनकी सरकार आए तो जितने भी चीज़ें की गई है वादे, वो उसको इम्प्लीमेंट करें और वो बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और बिहार हमारा ज़रूर आगे बढ़ेगा। मैं यही चाहता हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। मैं बाकी आखिर में एक बार और बता दूं कि मैं चाहता हूं कि एक बदलता हुआ बिहार को देखना। जब मैं बिहार से बाहर निकलूं तो लोग कहे कि वाह यार आप बिहार से हो, क्योंकि ये चीज़ अभी तक सपना ही रह गया कि लोग ऐसा बोले कि वाह यार आप बिहार से। क्योंकि हमारे जो बिहार के इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी थी। हमारे बिहार में वैसे लाल निकले जिसका कोई
वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे बिहार में वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी बना, हमारे बिहार में चाणक्य का जन्म हुआ, आर्यवर्त का जन्म हुआ। तो मतलब इस टाइप की जो हमारी हिस्ट्री वो बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को मैं और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बरकरार रखना चाहता हूँ। बट अभी जो करंट सिचुएशन है, अगर ये बदल जाए, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री वो भी तरोताज़ा हो जाएगी। इसके वजह से हमारा बिहार और भी बदलता हुआ दिखेगा और बिहार का जो नाम पूरा वर्ल्ड में फेमस होगा। तो मैं यही चाहता हूँ पर्सनली एज ए बिहारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब एंड अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट पे।